दीपक जायसवाल की रचना। तनुजा त्रिवेदी की आँख, बुड़ुआ, अमीर खुशरो और हीरामन की मौत। चौथा किस्सा। हीरामन बाबू समझते थे कि प्यार करना गुलाब जामुन खाने की तरह है। बहुत बड़ी गलतफहमी थी ये हीरामन की। प्रपोज करना और एक्सेप्ट हो जाना बड़ा छोटा काम है। समझो पहली सीढ़ी चढ़ने की तरह या किसी पेड़ का बीज बोने की तरह। हरदम देखभाल की जरूरत होती है। एक पल की चूक हुई कि गए बेटा काम से, पौधा सूख जाएगा, तब खा भय तुम आम। त्रिवेदी की नशीली आंखों में तो कूदना आसान था, कौन उसमें कूद कर ना जान दे दे, मगर उसकी आंखें लोगों को समुंदर की तरह गहरी लगती थी जिसमें लगातार तैरना पड़ेगा, हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा। थोड़ी सी भी ढिलाई किए नहीं कि गए बेटा काम से। कभी कभी तो लगता प्रेम करना पतंग उड़ाने जैसा है। पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो, आसमान में तुम्हारी पतंग उड़ान भरे और तुम उसकी खुशी के साथ उड़ान भरते रहो। लेकिन यह भी जान लो कि हीरामन की पतंग उड़ाने में उड़ाने वाला थोड़ा ढीला पड़ा नहीं कि किसी ससुरे की तीखी कर्कश आवाज तुम्हारे कानों में बजने लगेगी, आइबो आइबो। दुनिया में चाहे जिस चीज का अकाल पड़े, पर इन साले गद्धे किस्म के लौंडों का अकाल इस दुनिया में कभी नहीं रहा और न रहेगा। और फिर तुम हीरामन अपना कटा धागा लिए फिरते रहना, साल दर साल माझा लपेटते रहना। लेकिन हीरामन यह सब किसी दिव्य ज्ञान की तरह जानता था। उसे पता था कि उसे त्रिवेदी को बच्चे की तरह संभाल कर रखना है, उससे प्यार करना है, जबकि वह कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो और वह खुद मेरी दादी माँ बनकर रहती है। लेकिन उसे नहीं पता कि वह खुद कितनी बच्ची है। छोटी छोटी बातों पर बच्चों के माफिक जिद करने लगती, जैसे मुझसे गाना गवाने की जिद। अब उसे कौन बताए कि अगर मैंने गाना शुरू किया तो लोगों का सुरों पर से विश्वास उठ जाएगा। चलो थोड़ा कोशिश कर कुमार सानू, उदित नारायण, किशोर दा के गाने गुनगुना भी लूं, मगर इस जस्टिन बीबर का मैं क्या करूं, वह क्यों नहीं समझती कि इन अंग्रेजी गानों की लय पकड़ना तो दूर, हम उनके लिरिक्स का ल भी ठीक से नहीं पकड़ पाते। कभी कभी रात के 2 बजे वह कॉल करती और मैगी खाने की जिद करती। चलो मैं मैगी बना भी लूं, मगर इस मेघदूत गर्ल्स हॉस्टल का गेट कैसे कूदूं, यह मैं उसे बिल्कुल समझा नहीं पाता। वह रात को 3 बजे कॉल करेगी और पूछेगी कि क्या कर रहे हो। अगर मैं बोलूं कि मैं सो रहा हूं, तब वह बोलेगी कि बात करनी है। और बात भी क्या कि खाना खाकर सोए थे, कल क्या पहनूं। अरे बाबा, दिन भर साथ तो था, तब क्यों नहीं पूछ लिया। और चलो यह भी ठीक है, अगर बात करते करते झपकी लग गई तो फोन कट, और फिर कल मनाओ इस त्रिवेदी को दिन भर और पड़ो इसकी नशीली आंखों के नशे में। बहुत चरस चढ़ी थी, भुगतो। पूरे माथे में भांग डाल लो, नहीं नहीं, भांग में ही माथा डाल लो, फर्क अब क्या बचा। लेकिन कुछ भी कहो, त्रिवेदी थी बहुत प्यारी। वह इतनी प्यारी मुस्कान देती कि उसकी मिठास दिल छेदते हुए सूरदास के श्याम की तिरछे अड़ जाते थे। यह मुस्कान मिस्री की तरह मीठी थी। वह सड़कों को रैंप समझती थी। एक बार यही बात मैंने कह दी थी तो वह पूरे 2.5 घंटे मुझसे नाराज रही थी।
उसकी हंसी के सब दीवाने थे, पूरी आर्ट्स फैकल्टी लट्टू। सब उसकी मुस्कुराहट के कसीदे पढ़ते थे। सब कहते कि वह हंसती है तो जादू करती है। उस प्रोफेसर का क्या नाम है? अरे वही जो केवल लड़कियों से बातें करता है, खुद को आलोचक फालोचक भी मानता है। हाँ वही एक दफ़ा बोल रहा था त्रिवेदी से कि क्या हंसती हैं आप, रीतिकाल की कटीली नायिका की हंसी की तरह आपकी हंसी है। त्रिवेदी उस वक्त कुछ नहीं बोली। हालांकि किसी भी लड़की के लिए यह नई बात नहीं थी। रही बात त्रिवेदी की तो यह सच था। कौन बताए त्रिवेदी को कि उसका मुस्कुराना ही तो खराब है। एक बार जिसने उसका मुस्कुराना देख लिया गया काम से। हीरामन को ही देख लीजिए, यह आदमी भी पहले बहुत काम का था।